चुनाव आए और कांग्रेस में कोई बड़ी खबर न हो या कांग्रेस में कुछ बड़ा न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस प्रदेश अध्यक्ष को बनाने के बाद कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, जिस प्रदेश अध्यक्ष को बनाने के बाद डीपीएपी का जन्म हुआ, जो कांग्रेस के डीपीएपी के नेताओं ने बार बार बाद में कहा, उसी प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले ही आज कांग्रेस ने हटा दिया और उनकी जगह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं घाटी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद करा। तारिक हमीद करा जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रहे हैं। तारिक हमीद करा पीडीपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। तारिक हमीद करा अलग अलग पोजीशंस में जम्मू कश्मीर में कार्यरत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में पीडीपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आने के बाद तारिक हमीद करा का 10 साल के अंदर अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज नियुक्त होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कांग्रेस की नीति जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है। तारिक हमीद करा के पास राजनीतिक अनुभव है। तारिक हमीद करा के पास राजनीतिक अनुभव के साथ साथ में वो राजनीतिक सूझबूझ है, जिस राजनीतिक सूझबूझ के चलते वो श्रीनगर से लोकसभा के सांसद रहे। कम बोलने वाले, नपतुला बोलने वाले और इस बात में निपुण कि कैसे राजनीतिक तौर पर कौन सा मोहरा कब चलाना है, तारिक हमीद करा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन आंतरिक फूट न पड़े और जम्मू संभाग के नेता इस चीज को लेकर परेशान ना हो और बीजेपी को कांग्रेस पर प्रहार करने का मौका न मिले, इसको लेकर कि आपके प्रदेश अध्यक्ष तो जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के थे, वोट आप यहां से लेते हैं, अध्यक्ष आप वहां से बनाते हैं। कांग्रेस के जम्मू संभाग के 2 बड़े नेता ताराचंद और उनके साथ में रमन भल्ला, इन दोनों को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसके अलावा विकार उसूल वानी को कांग्रेस प्रेसिडेंट ने विकार उसूल वानी को स्पेशल इनवाइटी बनाया है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्पेशल इनवाइटी बनाया है। पहले तारिक हमीद करा परमानेंट इनवाइटी थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के और उन्हें उस पोजीशन से हटा दिया गया है और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने विकार उसूल वानी को स्पेशल इनवाइटी बनाया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। और इसमें केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विकार उसूल वानी थे का कंट्रीब्यूशन था, उसे पार्टी रिकॉग्नाइज करती है, उसका पार्टी एहतराम करती है। तो ये आज की इस समय की कांग्रेस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। और चूंकि आप ये भी जानते हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और ठीक 4 दिन के बाद नामांकन भरने हैं और सबसे पहले चरण में चुनाव भी विकार उसूल वानी की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना है। जाहिर सी बात है, अगर विकार उसूल वानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होना है तो उन्हें इन चुनावों की तैयारी भी करनी होगी, दौड़ धूप भी करनी होगी और चुनाव जीतना भी होगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब चूंकि ये नई एक डेवलपमेंट हुई है कांग्रेस में, इसके साथ साथ में खबर यह भी मिल रही है कि कुछ और नेता जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संपर्क में थे या जो पहले अलग अलग दलों में थे, संभवतः वो भी जम्मू कश्मीर में वो भी वापसी कर सकते हैं। 16 अगस्त 2022 यानी आज से ठीक लगभग 2 साल पहले विकार उसूल वानी को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और आपको यह भी याद होगा कि जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय भी यह कहा गया कि इस पर गुलाम नबी आजाद नाराज हुए थे और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया था। अब आज तारिक हमीद करा के अध्यक्ष बनने का क्या मतलब है? पहला तो संभवतः डीपीएपी के कुछ नेता जो कांग्रेस में वापस आना चाहते थे, उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। नंबर 2, वो नेता जिनको यह था कि अगर हम विकार उसूल वानी की पार्टी से नाराज न हो जाएं, वो नाराजगी को भी यूं लगता है कि संभाल लिया गया है। और तीसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यह होगी कि जो नेता डीपीएपी और कुछ और दलों से कांग्रेस में आना चाहते हैं उनको फौरन कांग्रेस ज्वाइन करवाई जाए, मैंडेट दिया जाए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना शुरू करें। मगर अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे वो तो ठीक है,
लेकिन जो पार्टी में हैं और जिन्हें उम्मीद थी कि आप चूंकि पार्टी में वो बड़े नेता चले गए, हमको मैंडेट मिलेगा, उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल। कांग्रेस ने विकार रसूल वानी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज बिना किसी नोटिस के और बिना बताए कि क्यों, उन्हें हटा दिया है और उनकी जगह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तारिक हमीद कारा को बनाया है। अगस्त का महीना है और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम विकार रसूल वानी की बात करें तो उन्होंने जो सिलसिला बना, उस सिलसिले में वो अगस्त 16, 2022 को अध्यक्ष बने थे। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 2 साल का कार्यकाल उनका हो गया था, 2023 और अगस्त अब 2024, तो 2 साल का कार्यकाल भी उनका हो चुका था। हो सकता है कांग्रेस ये भी कहे कि कार्यकाल खत्म हो गया, इसलिए हमने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको बदला है और उनकी जगह तारिक हमीद कारा को जिम्मेदारी दी है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी ये शोर हुआ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके श्रीनगर की सीट क्यों कांग्रेस ने क्यों दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तब अगर तारिक हमीद कारा को मौका दिया होता तो शायद वो सीट जीत सकते थे, यह भी एक शोर था। लेकिन अब तारिक हमीद कारा के सर पर आ गई है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 4 दिन के बाद नामांकन शुरू होने हैं, चुनाव 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। सारा काम उनको 4 दिन में करना है और जेकेपीसी को खड़ा करके चुनाव में ले जाना है। जितना भी काम विकार रसूल वानी ने 2 साल में किया, अब जाहिर सी बात है, अब हार हो जीत हो, ठीकरा जो है वो तारिक हमीद कारा के सर फूटना है।